तो भैया गुड इवनिंग। बात करते हैं स्टॉक मार्केट की, क्या आने वाले कल क्या हो सकता है मार्केट में, और आज के लिए क्या बताया था लेवल्स और राशिफल। तो आज के लिए मैंने बताया था पैरेलल योग है, और एक लेवल दिया था कि 540 के ऊपर 1 घंटे 30 मिनट की कैंडल क्लोज होती है तो फिर आप बाइंग कर सकते हो। मार्केट ने वही किया और नीचे के सपोर्ट से 25,370 से सपोर्ट लिया और फिर ऊपर गया। ठीक है, तो कल का क्या हो सकता है मार्केट में, उससे पहले जो भी वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आते हैं कल क्या हो सकता है। तो मैंने वैसे भी आपको बताया था वीक में कि 2 दिन थोड़े से, तो कल अप डाउन में डाउन साइड रह सकता है मार्केट। अब मैं आपको कुछ चीजें समझा रहा हूँ डाउन साइड के लिए, ये नहीं कि सीधा ही पूरा डाउन ही हो गया, और हो भी सकता है। एक्चुअल में मार्केट को करना क्या चाहिए कि वो ऊपर एक मैंने आपको बताया था 25,840, आपको ध्यान होगा काफी बार के ये अगर टूटेगा तो फिर हम नीचे जाएंगे, और वहां से 400 पॉइंट के करीब गए भी हैं। ठीक है, तो यही लेवल मैंने 860 रखा है। आप इसको 440 लिख लो, 50 लिख लो। अगर हम चाहते हैं तो इस लेवल को रीटेस्ट कर सकते हैं। रीटेस्ट केवल एक ही कंडीशन में ज़्यादा पॉसिबिलिटी है इसकी कि सुबह सुबह किया जाए तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। अगर सुबह नहीं हुआ तो फिर मुश्किल है इसको रीटेस्ट करना, फिर ये आगे होगा। ठीक है, आगे क्या मतलब बाकी दिन ठीक है, तकरीबन काफ़ी दिन ठीक है मार्केट में, तो ये बाद में भी हो सकता है। तो मार्केट में जैसे मार्केट खुलने के बाद अगर गैप डाउन खुल गया या नीचे की तरफ जाता है फिर तो छोड़ देना, नहीं तो ये वाला जो लेवल है हम यहाँ पे भी आ सकते हैं। अभी कल 540 पे वापस 540 आ जाए, 490 नीचे की तरफ भी, तो नीचे की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। तो ऊपर हम कहाँ से रेजिस्टेंस लेते हैं, जैसे 730 अच्छा रेजिस्टेंस है, 810 है, ये तीनों ही रेजिस्टेंस अच्छे हैं। तो अगर कैसे गैप अप खुल के 50 पॉइंट ऊपर जाते हैं, यहाँ से लौटते हैं, देखो कॉन्फिडेंस जब आएगा इसके ऊपर 15 मिनट की कैंडल बनेगी, 15 या 20 मिनट की कैंडल इसके ऊपर बने तो फिर ऊपर की बात बन सकती है। दूसरा, कल शुक्र का भी अस्त समाप्त हो रहा है, तो उसका भी प्रभाव देखने को मिल सकता है मार्केट में। ठीक है, दूसरा अमावस्या भी है, ये अमावस्या एक्चुअल मंदी की है, लेकिन इसके और भी कई सारे योग बन रहे हैं। जैसे शुक्र का अस्त समाप्त होता है तो ये अच्छा होता है, ये मार्केट में तेजी कर देता है। ठीक है, और ये जो अमावस्या है वो मंदी की है, तो अमावस्या मंदी की है, शुक्र का अस्त समाप्त होगा, वो तेजी कारक है। तो कहीं ना कहीं आपको मार्केट वन साइड ना होके, जैसे मैं आपको क्या बता रहा, पहले अगर हम यहाँ जाते हैं और यहाँ से लौटे आते हैं, ये बहुत अच्छा लेवल है, और फिर हम इस साइड आ जाएंगे और फिर यहीं घूम घाम के 600 650 पे एक्सपायरी कर दें, ये एक ज़्यादा अच्छा केस बनता है। या हम अगर इसको ऊपर काटते हैं तो ये वाले लेवल आपको दिखाई देंगे, और यहाँ से लौट आते हैं, लौटने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, लौट के आए और फिर इधर ही आ जाए, तो ऐसा बनता है। अभी जो कल का भी मार्केट था और मंगलवार का भी, ये अनप्रेडिक्टेबल मार्केट है, इनका आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो, क्योंकि वहां पे ऐसी चीजें क्रिएट हो रही हैं। जैसे अमावस्या मंदी की, शुक्र का आज समाप्त है, 2-3 योग और बन रहे हैं डिग्री के, जो कि ये जब ग्रह मिल जाते हैं, मिल के जब बनाते हैं, कोई अस्त हो रहा है, कोई बकरी है, तो वो थोड़े से रहता है मार्केट के अंदर। तो सबसे अच्छा क्या है, अगर समरी के तौर पर पहले मैं आपको टाइम लिख देता हूँ। ये देखो सुबह के टाइम थे तो मार्केट सुबह में चला ही नहीं अच्छा,
उसके बाद 2 बजे के बाद ही चला है मार्केट। तो एक टाइम सुबह 11 बजे का है, ये एक्चुअल 11 का ही है, वो करेक्ट कर लेंगे। जो मैंने आजकल क्या है कि मंगलवार से मंगलवार वीडियो बनाते हैं, तो वो ऑलरेडी उनको पहले ही पिछले वीक में मंगलवार तक बना चुका है। उनको 10 बजे टाइम बताया था जो YouTube पर देखते हैं, ठीक है। और दूसरा टाइम 12:50 का है शायद, ठीक है। एक ये टाइम है, तो कल ये दोनों टाइम देखना, ये बढ़िया टाइम है, इन पर कुछ न कुछ मिलेगा आप लोगों को, ठीक है। तो अब समरी के तौर पे देखें तो मार्केट में क्या है, ऊपर की साइड भी अच्छी रेटिंग है और फिर नीचे से भी हो गई, 400 पे भी हो गई, 500 पे हो गई, 600 पे हो गई, ठीक है, 650 पे भी है और उधर ऊपर से। तो ये जो हम क्लोजिंग हुई है आज की, ये हुई है यहाँ पे, मतलब 700 के आसपास, ठीक है। तो अगर हम ऊपर जाना चाहते हैं या तो हम यहाँ से लौट के आ जाएं, और अगर इसको क्रॉस कर रहे हैं तो फिर हम 810 840 के आजू बाजू एक बार पहुंच जाएंगे और फिर लौट के आ जाएंगे नीचे, ठीक है। दूसरा तरीका क्या बनता है कि हम इसके बीच में घूमते रहेंगे कल। और इंडिया विक्स पे मैं आज भी बताया था, ध्यान रखना, ये कम होना शुरू हो गई थी सुबह अब खुल के, और यहीं 1% के आजू बाजू घूमती रही थी। और कल भी अगर ये रेड में दिखाई दे आपको पूरे दिन, ठीक है, तो मार्केट थोड़ा बहुत ऊपर की साइड बाउंस लेगा, जाएगा, लेकिन कॉल के प्राइस नहीं बढ़ेंगे। बात को अच्छे से समझना, मार्केट ऊपर जाएगा लेकिन कॉल के प्राइस नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि बिक्स कम होगी तो वहाँ पे पैसे का वो रहता है। इसलिए सबसे अच्छा है, जिसने जो भी काम करना है नेक्स्ट एक्सपायरी में काम करो। जो 24 फरवरी वाली मंथली एक्सपायरी है उसमें चले जाओ, इसमें काम मत करना, ठीक है। नेक्स्ट में चले जाओ, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा होगा। और ये हमारा रजिस्टर रहेगा, आज नहीं ये लेवल आया, मान लो कैसे ही नहीं आता, हम यहाँ से लौट आते हैं तो बुधवार में आपको देखने को मिल जाएगा। बुधवार में जाके फिर लौटेंगे हम नीचे, ऊपर नहीं जा रहा है मार्केट, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है। मैक्सिमम से मैक्सिमम यही लेवल बनते हैं। और अगर कैसे ही 440 कटता है तो फिर आपको 200 सवा 200 पॉइंट ऊपर के और मिलेंगे। बात समझ गए। अगर 840 कल तो नहीं कट रहा, जब भी कटे तो फिर मिलेंगे, नहीं तो अभी एक बार क्या होगा, कल चले जाएं, परसों बृहस्पतिवार को यहाँ जाएंगे, लौट के फिर आएंगे कहीं हम नीचे के लेवल पे। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। अभी आपको समझ में आ गया होगा क्लियर। पहला नंबर 1.25,430 के ऊपर अगर कोई कैंडल आधा घंटा 1 घंटा क्लोज होगी तो फिर हम ऊपर के लेवल की तरफ चलेंगे, अदरवाइज नहीं। और नीचे के लेवल में भी हम यहाँ आएंगे एक बार इधर, ठीक है, क्योंकि तेजी के योग भी है, मंदी के हैं। शुक्र तेजी का बना हुआ है और एक दिन पहले आज बैंक निफ्टी में अच्छी तेजी भी की है, ठीक है। तो ये लेवल में रहेगा आपका रिवर्सल, ऊपर से रिटेस्ट करके मार्केट को लौटने के लिए। और ये कटता है तो 225 पॉइंट फिर प्लस कर लेना। अभी हमको बीच में लाके छोड़ दिया मार्केट ने, यहाँ पे ये वाला जो लेवल है ना, बीच में खड़ा कर दिया। उधर भी रेटिंग, इधर भी, ज्यादा मूवमेंट आने की संभावना कल कम है, ठीक है। अभी करते हैं राशिफल की बात। तो मेष राशि के 3.5 पॉइंट है, वृषभ के 3 है, और मिथुन राशि 3.5, कर्क 3, सिंह राशि 3.5, कन्या राशि कमजोर है 2 पॉइंट, तुला राशि के 4.5, वृश्चिक के 4, धनु के 3.5, मकर राशि के 4.5 और कुंभ राशि के 3.5 और मीन राशि के 3। तो सिर्फ एक राशि कल कमजोर है, कन्या राशि, बाकी राशि सभी ठीक है। तो थैंक यू, जय हिंद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।